दृष्टि, दृष्टि कहाँ हो तुम? दृष्टि, दृष्टि कहाँ हो तुम? दृष्टि, मुझे पता था वीर, तुम जरूर आओगे। दृष्टि, दृष्टि, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ वीर, मैंने बहुत कोशिश की, मैं सबकी खुशियों की खातिर अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर दूं, पर मुझसे नहीं हो रहा है वीर, मैं नहीं सह पा रही हूँ। मैं विशेष जी से शादी नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मैच्योर हैं, पर मैं उनकी पत्नी बनकर भी कभी उन्हें अपना नहीं पाऊंगी, क्योंकि हमेशा मेरी नजरों के सामने तुम रहोगे। तुम्हारे होते हुए किसी और की कैसे हो सकती हो? नहीं हो पा रहा है मुझसे। वाह, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ उससे बुलबुल को बहुत हर्ट होगा, पर मैं सिर्फ दृष्टि का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि माँ को ये साबित कर सकूं कि बुलबुल का दिल कितना साफ है। कुछ जो खेल खेलना है खेल लीजिए जीजी, हमारे को अपने थानेदार साहब पर पूरा भरोसा, वो हमारे रिश्ते की मर्यादा का मान जरूर रखेंगे। दृष्टि, तो फिर तुमने विशेष भाई से शादी करने के लिए हाँ कहा है क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था फिर, बुलबुल को ये साबित करने का कि मैं उसकी शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन एक सच ये भी है कि मैं अब तक हमारे रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर मैं जानती हूँ तुम अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं अपने दिल को भी कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ, और ना ही विशेष चीज से शादी कर सकती हूँ। वो धोखा होगा उनके साथ और मेरे साथ भी। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊं। दृष्टि, जीजी, इसे मरने की जान देने की बात कौन करता है? दृष्टि, क्या बोल रही हो तुम? पर मैं बुलबुल को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं जानती हूँ बुलबुल को नहीं छोड़ सकती, पर मैं ये दुनिया छोड़ सकती हूँ। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। इतनी डरपोक है कि बिना धार वाली साइड से धमकी दे रही है। नो कमिटमेंट। हाँ दृष्टि, नहीं भी, दृष्टि, नहीं भी। छोड़ो इसे। दृष्टि, छोड़ो उसको। ये क्या कर रही हो तुम दृष्टि? मैं क्या करूँ? बस दृष्टि, बस। मैं तुम्हें और खुद को हर्ट करने नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत देखकर अब मुझ में भी हिम्मत आ गई है दृष्टि। सच बात तो ये है कि मैं भी हमेशा से बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। चलो मेरे साथ। बुलबुल ने सब सुन लिया, मैं जाकर उसे समझाती हूँ फिर। बुलबुल, नहीं नहीं दृष्टि, तुम्हें उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उसे मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। प्लीज, आई ओवर दिस, प्लीज। मैं जीत गई, मैं जीत गई। फिर मेरे हो गए। जब बुलबुल रोती रहे अपने बूढ़ी किस्मत पर। मैं भी हमेशा से बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ कि हमारा रिश्ता बिखरा हुआ है,
मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं देखना चाहता बुलबुल, लेकिन मुझे दृष्टि का सच बाहर लाने के लिए ये सब करना होगा, तुम्हें दुख पहुंचाना होगा। आई एम रियली रियली सॉरी बुलबुल। मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं बता पा रहा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो तुम अपने बचपने में अनजाने में मेरा सच बाहर ला सकती हो। बुलबुल, मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे और दृष्टि को इस तरीके से देखो और हमारे बारे में तुम्हें इस तरीके से पता चले। और अब जब तुम्हें मेरे और दृष्टि के बारे में पता लग ही चुका है तो ये बात अच्छी ही है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद तुम वैसे भी इस रिश्ते को, इस शादी को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने ही वाली थी ना। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। आपने अपने मन में कहानी बना ली थी कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। मैंने आपको छोड़ने का कभी सोचा तक ना। क्या तुम इस रिश्ते को तोड़कर मुझे छोड़कर जाने नहीं वाली थी? तुम नहीं, तो बार बार 7 नवंबर 7 नवंबर 7 नवंबर उस तारीख की रख क्यों लगा कर रखी थी तुमने? हर बात की तरह तुम्हें ये शादी, ये रिश्ता मैं मजाक लगता हूँ। क्यों बार बार वो तारीख का नाम लेती रही तुम? बोलो बुलबुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्योंकि उस दिन मैं आपको सच कैसे बताऊं थानेदार साहब। आपके साथ हमारा ये रिश्ता हमारे लिए मजाक ना है, हमारे चुप रहने में ही आपकी भलाई है। लेकिन अब हमारी चुप्पी ने आपको हमारे से दूर कर दिया है। क्या बुलबुल? माना आपको ऐसा लग रहा था कि हमारा रिश्ता टूट रहा है, लेकिन जितने दिन हमारा रिश्ता है उतने दिन तो आपको उसका मान रखना चाहिए था ना। मैंने आपसे शादी के पहले दिन से पूछा कि अगर दृष्टि जी के लिए आपके मन में कोई भी बात है तो बता दीजिए हमारे को, मैं चली जाऊंगी। आपने क्या कहा हमारे से कि आपके लिए सबसे ऊपर ये शादी है, ये रिश्ता सबसे ऊपर है आपके लिए। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने? बताइए हमारे को, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? हमारे को जानना है थानेदार साहब, हमारे को अभी बताइए क्यों किया आपने? क्योंकि तब मैं दृष्टि से गुस्सा था बुलबुल। फिर जब वो गुस्सा मेरे दिमाग पर से उतरा तो इस दिल को एहसास हुआ कि मेरे दिल में अभी भी दृष्टि के लिए फीलिंग्स है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें, हमारे रिश्ते को, हमारी शादी को एक मौका देने की कोशिश की। मैं तुम्हारे पास आया और तुमने क्या किया? हर बार की तरह हमेशा मुझे अपने आप से दूर ढकेल दिया। अगर तुम्हें हमारी नहीं पड़ी, हमारे रिश्ते की नहीं पड़ी ना, तो बेहतर यह है कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और असल बात बताऊं तुम्हें, सच बात यह है कि मैं और दृष्टि एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और यही सच है। और सच ये है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं, दृष्टि के साथ रहना चाहता हूं। देखो बुलबुल, तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो और मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं, तो बेहतर यह है कि हम इसी वक्त इस रिश्ते को यहीं तोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है हमारे परिवार वाले इस चीज के लिए मान जाएंगे? तुमको मानना पड़ेगा। हम अडल्ट्स हैं, हमारी जिंदगी के लिए जो अहम फैसला है वो हम खुद अपने लिए ले सकते हैं, और मैंने हमारी जिंदगी का फैसला ले लिया है। मैं जा रहा हूं घर वालों से बात करने। चलो दृष्टि।
नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा, नहीं कर सकते ऐसा। थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ कर ही ना सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सब सुनने के बाद उनके परिवार वालों को कितना दुख होगा। जब वो अपना फैसला सुनाएंगे तो सब कितने टूट जाएंगे, और वो तो सपने में भी अपने परिवार को दुख में ना देख सकते। नहीं कर सकते थानेदार साहब हमारे साथ ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर वो चीची को ऐसे क्यों लेकर गए? बुलबुल, अगर थारा दिमाग अव्वल है ना, तो थानेदार साहब का दिमाग तो डबल अव्वल है। जरूर उनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, वरना वो चीची को ऐसे उतावली गिलहरी की तरह थोड़ी लेके जाते। अगर उन्हें चीची सच में पसंद होती तो वो सबको बिठाकर आराम से अच्छे से बताते। ऐसा कुछ ना कर सकते थानेदार साहब। लेकिन फिर आखिर चल क्या रहा है थानेदार साहब के डबल अव्वल दिमाग में? मैंने मना करी थी कि ना करी थी, इतना बताने मना है। जब मैंने मना करी थी तो फिर तूने विशेष और दृष्टि की सगाई के बारे में सोची कैसे? आप एक बार मेरी अरे बात। कोई खुद जाके कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारे है, कोई बात करे फालतू नहीं। पत्रकार साहब एक बार मेरी ना। बात तो सुन। मैंने थारे से कुछ ना सुनना है, और मैं थारे से पूछ ना रहा हूँ, तने बता रहा हूँ कि विशेष और दृष्टि की शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, बात खत्म। पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।